गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड जजमेंट्स, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कि जजमेंट पढ़ने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो जो पहला बेनिफिट होता है जजमेंट पढ़ने का, वो ये होता है कि आपकी जो लीगल वोकैब्स है वो स्ट्रांग होती है। दूसरा आपका जो बेनिफिट होता है वो होता है कि आपकी जो वे ऑफ आर्गूमेंट स्किल है, आप कोर्ट में किस तरीके से आर्गूमेंट कर रहे हैं, वो आपका इम्प्रूव होता है। अब हम आते हैं कि जजमेंट्स कैसे पढ़ेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे पोर्शन वाइज कि किस पोर्शन के जजमेंट में क्या होता है, जजमेंट के किस पोर्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखा होता है, देन आफ्टर मैटर का नाम लिखा होता है, देन आफ्टर जजमेंट हेडिंग होती है। तो जो जजमेंट का पहला पोर्शन होता है उसमें केस के फैक्ट्स लिखे होते हैं। बेसिकली फैक्ट्स में क्रक्स, फैक्ट्स के जो क्रक्स होते हैं वो लिखा होता है। देन आफ्टर उसमें दोनों साइड के जो एडवोकेट्स होते हैं उनके आर्गुमेंट्स होते हैं, अगला जो पोर्शन होता है। उसके बाद कोर्ट का रीजनिंग होता है। देन आफ्टर कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है, और उसके बाद कोर्ट इश्यूज को, जो कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम कर रखा है उसको इन डिटेल डिस्कस करेगी जजमेंट में। उसके बाद कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर कोई लोअर कोर्ट जजमेंट पास कर रहा है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो उन जजमेंट्स को कोर्ट साइड करती है। या फिर ड्यूरिंग द आर्गूमेंट अगर किसी साइड के एडवोकेट ने कोई जजमेंट साइड किया है तो उस जजमेंट को भी कोर्ट साइड कर लेती है, अगर वो जजमेंट फेवर में है तो। उसके बाद कोर्ट अलाउ करती है या फिर जजमेंट को डिसमिस करती है। तो बेसिकली अगर कोर्ट अलाउ कर रही है जजमेंट को तो वो रीजनिंग देती है कि क्यों अलाउ कर रही है, और अगर कोर्ट डिसमिस कर रही है जजमेंट को तो फिर रीजनिंग देती है कि क्यों डिसमिस कर रही है कोर्ट। उसके बाद एक चीज़ होता है कि जब हम जजमेंट पढ़ते हैं, अगर हम हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी होता है। दो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हमें जो कि ध्यान देना चाहिए अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हैं तो कई बार होता है कि 3 जजेस का बेंच होता है, 4 जजेस का बेंच होता है, या फिर 5 जजेस का बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट में तो सपोज कोई जजमेंट पास हुआ तो जनरली क्या होता है कि सारे जजेस का जो कंसेंट होता है बराबर होता है, लेकिन कई बार होता है कि भाई सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती है। तो जो जजमेंट पास हुआ है उसमें कई बार होता है कि 3 जजेस का थिंकिंग एक पॉजिटिव है, 2 जजेस का थिंकिंग नेगेटिव है। मतलब कि जो 3 जजेस हैं वो जजमेंट को अलाउ कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, और जो 2 जजेस हैं वो डिसमिस कर रहे हैं। तो उसमें हमें मेजॉरिटी देखना होता है कि मेजॉरिटी क्या है। अगर 3 जजेस ने अलाउ किया है तो मतलब कि उस जजमेंट को हम कहीं भी साइड कर सकते हैं लोअर कोर्ट में, लेकिन अगर 3 जजेस ने उसको डिसमिस किया है तो उस जजमेंट को हम साइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है ओवर रूलिंग, कि भाई आप जो जजमेंट साइड कर रहे हैं कहीं वो जजमेंट ओवर रूल्ड तो नहीं हो गया है। तो बेसिकली जब हम कोई भी जजमेंट अगर आप कोर्ट में साइड कर रहे हैं तो हमें एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए कि जजमेंट ओवर रूल्ड है या फिर नहीं है। अगर ओवर रूल्ड है तो बैड लॉज है, और अगर ओवर रूल्ड नहीं है तो आप उसको डेफिनेटली साइड कर सकते हैं। अच्छा, कई बार अब होता है कि भाई जजमेंट जो होता है अक्सर वो लेंदी होता है, मतलब कि 10-12 पेजेस के जजमेंट होते हैं, कई बार तो 100 पेजेस के भी जजमेंट्स आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जजमेंट्स को पूरा नहीं पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कोई शॉर्टकट तरीका हो पढ़ने का, जैसे कोई ब्लॉग पढ़ लिया, कोई न्यूज़पेपर का कोई हेडिंग पढ़ लिया, या फिर कुछ भी पढ़ लिया, कोई शॉर्ट में समरी पढ़ लिया नेट से, और हमें लगता है कि भाई जजमेंट हमने पढ़ लिया। लेकिन जब भी आप जजमेंट पढ़ने बैठे हैं तो आप जजमेंट का ईच एंड एवरी वर्ड को पढ़ें, क्योंकि कई बार जजमेंट का एक कॉमा, एक फुल स्टॉप भी जजमेंट का इंटरप्रिटेशन चेंज कर देता है। तो आप ट्राई करें कि आप पूरा जजमेंट पढ़ें, जो रेलिवेंट पोर्शंस हैं उनको आप हाईलाइट करें। सपोज अगर आपको कहीं फंस रहे हैं या फिर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस पोर्शन को हाईलाइट करें, उसका मीनिंग आप देखें डिक्शनरी से, फिर आप आगे बढ़ें। तो जजमेंट जो पढ़ने का जो रियल तरीका है वो यही होता है। और लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें जब कोई जजमेंट देखना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि कोई उसका समरी मिल जाए, या फिर कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिल जाए, या न्यूज़पेपर का कोई हेडिंग मिल जाए, तो हम उसको रेफ़र कर देते हैं, जो कि एक गलत वे है अगर आप जजमेंट को कोर्ट में साइड कर रहे हैं तो। क्योंकि हो सकता है कि आप जो पढ़ के साइड कर रहे हैं और जो रियल जजमेंट है उसमें दोनों का इंटरप्रिटेशन काफ़ी डिफरेंट हो, और इन चीज़ को कोर्ट भी बेसिकली अलाउ नहीं करता है।
कोर्ट भी एक जेन्युइन वेरीफाइड साइट से निकाले हुए जजमेंट को ही अलाउ करता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।